ये कहानी गैब्रिएला फ्यूज के बारे में है, जो प्रोफेशन से एक फोटोग्राफर है। हर रोज की तरह वो अपने स्टूडियो में फोटो शूट कर रही थी कि अचानक उनके फादर का फोन आया। उनके फादर, जो कि एक डॉक्टर हैं, अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों की जान बचा चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी अपनी ही जिंदगी खतरे में थी। उन्होंने गैब्रिएला को बताया कि उन्हें ल्यूकेमिया डायग्नोस हुआ है। गैब्रिएला यह सुनकर घबरा गई और तुरंत अपना सब कुछ छोड़कर अपने पापा के पास मेक्सिको पहुंच गई। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। सिर्फ 6 दिन के बाद गैब्रिएला के फादर का देहांत हो गया। गैब्रिएला यह सब देखकर टूट गई और रोने लगी। लेकिन जब उन्होंने हॉस्पिटल स्टाफ को उनके पापा को एक ब्लैक बैग में डालते देखा तो एक ही सवाल उनके मन में आया, क्या बस इतना ही? आखिर क्या है जिंदगी? वो ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उनके दिमाग में एक अजीब सी इच्छा आई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने फादर की एशेस को माइक्रोस्कोप से देखेंगी। वो जानना चाहती थी कि आखिर क्या रह जाता है इन अस्थियों में मरने के बाद। उन्होंने अपने फादर की एशेस ली और पहुंच गई एक नामी यूनिवर्सिटी में। वहां के एक लैब असिस्टेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उन्हें लैब का एक्सेस दिया जाए। लैब असिस्टेंट ने उन्हें समझाया कि ह्यूमन एशेस के इमेजेस ब्लैक, व्हाइट और ग्रे होते हैं, लेकिन गैब्रिएला ने इंसिस्ट किया कि वो इसे खुद देखना चाहती है। फिर जो उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा उसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने देखा कि उनके फादर की एशेस एक कलरफुल और खूबसूरत यूनिवर्स की तरह लग रहे थे। टर्कोइज का एक ब्रॉडनेस था, पर्पल मीटियोर शार्स था और ब्राइट स्टार्स का एक क्लस्टर था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नाइट स्काई को टेलीस्कोप से देख रही हूं। अपनी आंखों से यह सब देखकर उस मोमेंट में उनका दुख एक शांति में बदल गया। गैब्रिएला ने कहा, मुझे लगा कि मैं स्पेस में हूं, या शायद मैं खुद स्पेस हूं। साइंटिस्ट कहते हैं कि यह सिर्फ गैब्रिएला के फादर की एशेस की बात नहीं है। हर इंसान के एशेस माइक्रोस्कोप के नीचे बिल्कुल यूनिवर्स की तरह दिखते हैं। और यह सिर्फ एक आर्टिस्टिक या स्पिरिचुअल बात नहीं है। 2017 की एक स्टडी कहती है कि ह्यूमंस और गैलेक्सीज के 97% एटम्स एक जैसे होते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि हम सब लिटरली स्टार डस्ट से बने हैं। हम सब जानते हैं कि 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ था और तभी यूनिवर्स में पहले पार्टिकल्स और फिर एटम्स बने। ये एलिमेंट्स ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन जो आज हमारी बॉडी में है, वो बिलियंस ऑफ साल पुराने स्टार्स के अंदर फ्यूज हुए थे। जब वो स्टार कोलैप्स होते हैं और एक्सप्लोड करते हैं, तभी ये एलिमेंट यूनिवर्स में स्प्रेड होते हैं और आज हम सब उन्हीं का एक हिस्सा हैं। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने फेमसली कहा था, वी ऑल आर मेड ऑफ स्टार स्टफ, और ये सच है। गैब्रिएला का एक्सपीरियंस हमें यह समझाता है कि हम कभी कंप्लीटली खत्म नहीं होते। जब हम मरते हैं, हम अपने असली और फंडामेंटल स्टेट में वापस चले जाते हैं। तो अगली बार जब आप रात को आसमान में सितारे देखें, तो याद रखें वो आपका हिस्सा है और आप उनका। और यह कहानी हमें एक और चीज सिखाती है कि सब कुछ खत्म होता है, रह जाता है तो सिर्फ प्यार। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए खुद का और अपनों का ख्याल रखें और याद रखें, हम सब सितारों से बने हैं।